बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के गोपालपुरा रोड इलाके में स्थित उत्कर्ष क्लासेज की करोड़ों रुपए की बिल्डिंग में आयकर विभाग को सूचना मिली है कि काला धन यहाँ पर छुपाया गया है। काले धन के जरिए ये बिल्डिंग बनाई गई है। एक ही बिल्डिंग नहीं बल्कि यहाँ से तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे एक साथ 3 से 4 जो बिल्डिंग है वो इस इलाके में उत्कर्ष क्लासेज की बनी हुई है। देखिए मेरे सामने जो यहाँ उत्कर्ष सिविल सर्विसेज की जो बिल्डिंग है यहाँ पर फिलहाल आयकर विभाग की जो तमाम कार्रवाई जारी है। वहीं सामने एक और बिल्डिंग दिखाना चाहेंगे जो उत्कर्ष क्लासेज की है। वहां पर भी अभी कुछ ही देर बाद एक विशेष टीम के पहुंचने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। उसके अलावा जो इलाका देख रहे हैं कोचिंग हब के नाम से पूरे राजस्थान में मशहूर है, लेकिन अगर बात की जाए इस कोचिंग हब की तो तकरीबन 5 से 7 बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं वो यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेज की तरफ से तैयार की गई है। बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में एक बड़ा गैस कांड हुआ था जिसमें तकरीबन 20 से ज्यादा जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर बेहोश हो गए थे, लेकिन मामले को पूरी तरीके से दबा दिया गया था। उसके बाद आज जिस तरीके से आयकर विभाग की टीम एक्शन में नजर आई और एक्शन में आने के बाद जो तमाम तरह की कार्रवाई है उस कार्रवाई को यहाँ पर अमली जामा पहनाया गया। फिलहाल तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे उत्कर्ष क्लासेज में तमाम स्टाफ है, उन तमाम स्टाफ का जो फोन है वो अधिकारियों की तरफ से जब्त कर लिया गया है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन तमाम छात्र छात्राओं को बाहर निकाल दिया गया। हालांकि छात्र छात्राओं को बाहर निकालने के बाद एक हड़कंप समझ गया। तस्वीरें अंदर का दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज का जो स्टाफ है वो यहाँ पर अंदर जो है मौजूद है और उसके अलावा जो इनकम टैक्स से जुड़े हुए अधिकारी है वो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। राजस्थान पुलिस का यहाँ पर सहयोग लिया गया है। इंडिया न्यूज के एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उत्कर्ष क्लासेज का जो स्टाफ हमेशा एसी में बैठे रहने वाला स्टाफ है, जिस तरीके से लगातार सवालों के निशान यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। अभी हाल ही में जिस तरीके से गैस लीक प्रकरण यहां पर हुआ उस प्रकरण को पूरी तरीके से दबा दिया गया। उसके अंदर क्लीन चिट है वो नगर निगम की तरफ से दे दी गई, लेकिन अब जिस तरीके से इनकम टैक्स की कार्रवाई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उत्कर्ष कोचिंग का स्टाफ हो या फिर आयकर विभाग की टीम के तमाम अधिकारी हो, राजस्थान पुलिस के जवान हो या फिर CISF के जवान हो, उन तमाम जवानों को यहाँ पर बुलाया गया। ये एक ही इलाका है जिस इलाका में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो उत्कर्ष की बिल्डिंग है वो यहाँ पर मौजूद है। काले धन की जो जानकारी है वो मिली थी। फिलहाल आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी है वो ली जा रही है। आइए तस्वीरों में हमने दिखा दिया कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। उसके अलावा गाड़ियां दिखाना चाहेंगे। इन्हीं गाड़ियों में सवार होकर जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो इस बिल्डिंग में पहुंचे हैं। राजधानी जयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के जोधपुर, अजमेर, कोटा सहित जो अन्य इलाके हैं वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। किस तरीके से बाहर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है क्योंकि लाखों रुपए की जो फीस है वो यहाँ पर छात्र छात्राओं से वसूली जाती है। जब छात्र छात्रा यहाँ पर सुबह पढ़ने के लिए पहुंचे थे तो इन तमाम लोगों को यहाँ से रवाना कर दिया गया। तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब पूरे प्रदेश में एक साथ छापे मारने के लिए जो टीमें हैं वो टीमें यहाँ पर पहुंची थी। तस्वीरें एक बार फिर सहयोगी को कहूंगा दिखाएं किस तरीके से अंदर जो पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से अंदर से किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा और ना ही बाहर से किसी को अंदर आने दिया जा रहा, क्योंकि आयकर विभाग पिछले कुछ दिनों से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई पूरे प्रदेश में काले धन को लेकर करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो आयकर विभाग में चोरी होती है, कर की चोरी होती है, उसको लेकर जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाती है। हालांकि यहाँ से क्या कुछ चीजें बरामद होती है, क्या कुछ दस्तावेज बरामद होते हैं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो स्टाफ है उस स्टाफ से जो पूछताछ है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं जो कंप्यूटर पर सीनियर आयकर विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं और वो यहाँ पर स्टाफ से जो पूछताछ है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर नजर आ रही है किस तरीके से जो छापेमार कार्रवाई है आयकर विभाग की, उस छापेमार कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। ये वही गोपालपुरा मोड़ इलाका है जहां पर अभी कुछ ही दिन पहले इसी उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर एक गैस कांड हुआ था। गैस कांड के बाद तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो छात्र छात्राएं हैं वो बेहोश हो गए थे, लेकिन उस मामले को पूरी तरीके से दबा दिया गया था प्रशासन की तरफ से, क्योंकि एक बड़ी जिस तरीके से भूमिका आई थी उसके बाद क्लीन चिट है वो नगर निगम के आला अधिकारियों की तरफ से दे दी गई। यानी अभी तक ये भी पता नहीं लग पाया कि वो गैस लीक कहां से हुई थी, क्योंकि जो पुलिस है उस पुलिस से हमने जानकारी लेना चाहिए थी। तो पुलिस का कहना था कि गैस का तेल में तड़का देने की वजह से वो तमाम गैस लीक प्रकरण हुआ और उसके बाद छात्र छात्राएं बेहोश हो गई। वहीं कुछ सीवरेज की बदबू की जो बात है वो भी यहाँ पर सामने आई थी। फिलहाल कहा जा सकता है, तस्वीरों में देखा जा सकता है, इनकम टैक्स पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आज जिस तरीके से कार्रवाई है वो लगातार कार्रवाई उत्कर्ष कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए ठिकानों पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक मनी की जानकारी यहाँ पर जो है वो मिली थी इनकम टैक्स को, और उसके अलावा जिस तरीके से खुफिया सूत्रों के जरिए ये जानकारी मिली थी कि जो कर चोरी है वो यहाँ पर किया जा सकता है। आप देख सकते हैं जो उत्कर्ष कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। इन तमाम बच्चों को यहाँ से जो रवाना है वो करवा दिया गया था। पता आपके उत्कर्ष कोचिंग में पढ़ने वाले हो क्या? नहीं, आप यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हैं। पहले भी यहाँ पर इस तरह का प्रकरण सामने आया था कि बच्चों को परेशानी हुई थी गैस लीक की वजह से। आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। कितने बजे की लगभग ये घटनाक्रम है?
ये मेरे को पता नहीं, मैं अभी आया हूँ जैसे 6 बजे का। आप क्या नाम है आपका? सतवीर कटाना। सतवीर जी, जिस तरीके से देखा जाए तो सुबह 6 बजे से लगातार कार्रवाई यहाँ पर जारी है। लगभग आप लोगों ने कितने लोगों को देखा था कि अंदर टीम काम कर रही है? ये नहीं सर, वो गैस कांड हुआ था उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। उस टाइम की बात। शाम को 6 बजे की बात थी सर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं साफ तौर पर पहले यहाँ पर उत्कर्ष की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर गैस कांड हुआ था और उसके बाद अब इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कर चोरी की जो जानकारी है वो मिली थी और उसके बाद अब यहाँ पर जो ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो इनकम टैक्स के तमाम अधिकारियों की तरफ से अंजाम दी जा रही है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर बात की जाए मोहम्मद रजाउल्लाह, तो अभी और कौन कौन सी जगह हैं जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है? आपने उत्कर्ष क्लासेस की वो तमाम तस्वीरें दिखाई जहां पर अभी इस वक्त छापेमारी चल रही है, और जो वहां पर स्टूडेंट है जो कोचिंग करते हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनसे क्या कुछ बातचीत हो पा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कर चोरी की जो जानकारी है वो इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिली थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में राजधानी जयपुर के जो आला अधिकारी बैठते हैं उन तमाम आला अधिकारियों के निर्देश पर राजधानी जयपुर के गोपालपुरा रोड, जोधपुर, कोटा, अजमेर, कई इलाकों में जो रेड मारने की जानकारी है वो मिली। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो टीम है वो अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। वहीं जिस तरीके से अभी कुछ युवाओं से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्कर्ष कोचिंग सेंटर की जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर थोड़े दिनों पहले गैस कांड हुआ था। गैस कांड यहाँ पर कोई गैस लीक हुई थी, जिसके बाद तकरीबन आधा दर्जन के करीब जो छात्र छात्राएं हैं वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद जो नगर निगम है उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई के तौर पर खाना पूर्ति करते हुए जो क्लीन चिट है वो उत्कर्ष क्लासेज को दी थी। लेकिन आज जिस तरीके से बताया जा रहा है सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब जो पूरी कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई थी और जो इनकम टैक्स के अधिकारी अभी हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्कर्ष प्रदेश में एक बड़ा नाम है, कोचिंग हब के तौर पर जाना जाता है। ये जिस इलाके में मैं खड़ा हुआ हूँ ये महज एक ही बिल्डिंग नहीं, एक बार फिर कैमरामैन को कहूंगा दिखाएं किस तरीके से इस एक ही इलाके के अंदर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर तकरीबन 6 से ज्यादा जो उत्कर्ष की बिल्डिंग है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए एक तो ये बिल्डिंग है जहाँ पर कार्रवाई चल रही है, इसके अलावा 10 मीटर आगे मैं एक और बिल्डिंग दिखाना चाहूंगा, वो भी उत्कर्ष कोचिंग सेंटर की जो बिल्डिंग है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से दूसरी बिल्डिंग और तीसरी बिल्डिंग सहयोगी को कहूंगा दिखाएं यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, जहां पर अभी कुछ ही दिन पहले गैस लीक जो प्रकरण है वो हुआ था, जिसमें तकरीबन 25 के करीब जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर बेहोश हो गए थे। देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से 3 बिल्डिंग हमने दिखा दी और यहाँ पर जो एकदम सामने मेरे सामने देख रहे हैं आप वो चौथी उत्कर्ष कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि कर नहीं देंगे तो छापेमारी होगी और छापे मारने के बाद जिस तरीके जो तमाम कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से राजस्थान पुलिस के जो जवान है वो अमूमन इस तरह की कार्रवाई के अंदर देखने को नहीं मिलते, लेकिन आज जिस तरीके से उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर जो छापेमार कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इस तमाम कार्रवाई को देखा जा रहा है। अगर बात की जाए जयपुर की तो जयपुर के गोपालपुरा इलाके में यहाँ पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अगर जोधपुर की बात की जाए तो पावटा इलाके में, अजमेर में जहां पर ये कोचिंग सेंटर स्थित है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। कोटा की अगर बात की जाए तो जहां पर जो तमाम तरह की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। उसके अलावा आज शाम तक तमाम जानकारी क्लियर हो जाएगी किस तरीके से जो उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के मालिक है जो छात्र छात्राओं से मोटी रकम वसूलते हैं और वसूलने के बाद जो यहाँ पर सुविधाएं देनी चाहिए वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर नहीं दी जा रही, तो उसके बाद अब यहाँ से कर विभाग की चोरी की यहाँ जानकारी मिली थी, जिसके बाद फिलहाल यहाँ पर सर्च और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मोहम्मद रजाउल्लाह, अभी फिलहाल इनकम टैक्स विभाग तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होगा, चूंकि अभी तक लगातार जो है छापेमारी चल रही है, उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारियां दी जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो उत्कर्ष क्लासेस जो हैं, मालिक कौन है, संचालन कौन करता है, टीचर्स का क्या कहना है, और इसके साथ ही क्या बातचीत हो पा रही है, क्या जानकारी मिल पा रही है? उत्कर्ष क्लासेस जो कि ये हो रहा है कि कर चोरी का जो आरोप आ रहा है उसको लेकर कितनी पुष्टि अभी संभव हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज की, तो क्योंकि आयकर विभाग की जो जानकारी होती है वो काफी खुफिया होती है, तमाम कुछ खास जानकारी भी हम लोगों को विशेष सूत्रों के मुताबिक मिली है। यदि वो जानकारी हम साझा करेंगे तो शायद जो कर चोरी करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तमाम कार्रवाई से बच जाएंगे। उसके अलावा जिस तरीके से आपने ये सवाल किया कि किस तरीके से उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के जो अधिकारी हैं उन तमाम अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया गया है। जानकारी के मुताबिक राजधानी जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा
था। यहाँ पर आयकर विभाग को ये जानकारी मिली थी कि करोड़ों की जो टैक्स चोरी है वो की जा रही है और बच्चों को सुविधाओं के नाम पर लाखों रुपए का जो चाहे से फीस की बात की जाए या अन्य चीजों की बात की जाए वो तमाम यहाँ पर वसूली जा रही है, लेकिन जो सुविधा यहाँ पर मुहैया करवानी चाहिए वो तमाम सुविधा यहाँ पर मुहैया नहीं करवाई गई। उसके अलावा भी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक गैस लीक जो प्रकरण है वो इसी कोचिंग सेंटर में हुआ था, जिसके बाद नगर निगम की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसी यानी आयकर विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी शाम तक किस तरीके से पूरे मामले को लेकर जो है आयकर विभाग की तरफ से जानकारी दी जाती है। जी।